प्रणाम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइफ के गोल क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ के गोल होने चाहिए या वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज के हिसाब से जो लोग चल रहे हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि लाइफ के कोई इनके गोल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ के गोल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए। राइट। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि लाइफ के गोल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल होने चाहिए लाइफ के गोल। बिना लाइफ के गोल के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपने लाइफ के कुछ गोल बनाओगे तो तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, अदरवाइज आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते हो। अच्छा, आप हर किसी का अपना अपना एक सोचने का तरीका होता है। कोई पूछता है कि लाइफ के गोल कैसे होने चाहिए। लाइफ के गोल का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा कमा लो आप हर टाइम। ठीक है, पैसा ही गोल नहीं होता है। गोल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल में बोलूँ, फाइनेंस के गोल हो सकते हैं, राइट। अपनी हेल्थ के गोल हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के गोल हो सकते हैं, राइट। आपको एक घर खरीदना है, वो गोल हो सकता है। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है, वो गोल हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ वाइज कुछ गोल बना सकते हो। आपको सपोज करो आपको मैराथन रन करनी है, तो मैराथन एक दिन में तो रन होती नहीं है। आपको हाफ मैराथन रन करनी है, फुल मैराथन रन करनी है, वो भी एक गोल है। तो उसके लिए आपको कई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको 6 मंथ की 1 ईयर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपने गोल बनाने पड़ेंगे। तो हर चीज़ के गोल हैं कि आपको अपने गोल बनाने हैं, तभी आपको लाइफ में एक सक्सेस मिलती है, राइट। अब आप जो घर देख रहे हो मेरे पीछे, जो भी मैंने जिस घर में मैं रहता हूँ, तो जब हम लोगों ने घर लिया था, तो ऐसा नहीं है कि घर लेने के टाइम पे ऐसा घर था। तो हमारे कुछ गोल थे कि हमें घर ऐसा बनाना है। ये जो मेरे पीछे आपको पैनलिंग दिख रही है कि मुझे एक पैनल बनाना है घर में, तो वो एक हमारा गोल था कि मुझे अपने घर में ये काम कराना है, ये चीज़ें करानी है। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, गोल बनाने पड़ेंगे, तभी जाके वो सारी चीज़ें सक्सेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने मुंह उठाया और सारे काम हो गए, राइट। तो गोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गोल के कुछ नहीं होता है। तो गोल तो ये बनाना ही पड़ेगा आपको, अगर लाइफ में आपको सक्सेस पानी है। बट आज के टाइम पे ना, जो हमारा मेन टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मुझे पर्सनली मेरा बहुत मन था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, कि जो आज के टाइम पे हमारे यूथ हैं, जितने भी लोग हैं, किसी को गोल से कोई मतलब ही नहीं है। एक अलग टाइप की लाइफ जी रहे हैं सारे के सारे लोग। कोई सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है, क्या लाइफ में चल रहा है, कोई मतलब नहीं। सुबह उठते हैं, ऑफिस करना शुरू हो जाता है, शाम को आ रहे हैं, सो जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है क्या गोल है क्या नहीं है। गोल ऐसा नहीं है, आप अपने हेल्थ वाइज भी गोल बना सकते हो। आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो। आप रेगुलर जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते हो रनिंग करो, वॉक करो। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी भी आप ही की है ना। तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप उस पर कुछ कुछ फोकस नहीं करोगे, वो एक टाइम के बाद खराब होने लग जाएगी। तो उसके लिए आप लाइफ में गोल बना सकते हो। आप फाइनेंशियली गोल बना सकते हो। आपको आपकी एज अगर 30 ईयर है, 40 ईयर है, तो आपका गोल हो सकता है कि मुझे 60 ईयर के बाद इतना पैसा चाहिए। तो आप इवन अपने SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना है, वहाँ लगा सकते हो। आप PPF में, NPS। बट उसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे वो वीडियो बड़ा पसंद आया था। उसमें पूछा था कि जो एलन मस्क है, एलन मस्क लाइफ में हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी अचीव कैसे कर लेता है। तो सामने पर्सन ने ये बोला था कि एलन मस्क का सोचने का तरीका ऐसा है कि सपोज करो मुझे अगले 10 साल के मेरे क्या गोल हैं। सपोज करो मेरे 10 साल के गोल है कि मुझे 1 करोड़ रुपये जमा करना है। 10 साल बाद मुझे है कि मुझे 4 BHK लेना है। 10 साल बाद मुझे है कि मुझे ना फॉरेन की यूरोप, पूरा यूरोप घूम के आना है, राइट। तो कुछ गोल होंगे। तो आप सबसे पहले ये करो, हमेशा अपने गोल्स को एक डायरी में लिखो। आपने अपने गोल्स लिख लिए कि मुझे ये करना है, सारे गोल्स अपनी एक डायरी में लिख लो। अब आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अब उन गोल्स को ट्राई करो कि इन गोल्स को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो एलन मस्क हमेशा सोचता है इस तरीके से, जो भी उसके गोल्स हैं, उन गोल्स को पहले वो नोट डाउन करता है, एंड देन वो ट्राई करता है कि मैं इसको कम से कम समय में कैसे अचीव कर सकता हूँ। और यही चीज़ हम भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं किसी एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा गोल्स है यार कि मेरा ना पैकेज अभी 10 लाख का है और मुझे अपना पैकेज 25 लाख का करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गोल बनाने पड़ेंगे। आपके गोल क्या होंगे
पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 25 लाख का पैकेज जो मार्केट में मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है। सपोज करो आपको पता लगा यार रिएक्ट जेएस में ना बहुत अच्छा पैकेज है, राइट, और आप अभी एच पे काम करते हो या किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो और आपको स्विच करना है, तो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि मैं अपने आप को 1 साल का टाइम देता हूँ। 1 साल मुझे क्या करना है, मुझे सारे कोर्सेज खत्म करने हैं, मुझे कुछ एक प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो आप अपने आप को टाइम दोगे 1 साल का, 1 साल आप प्रिपेयर करोगे सारी चीज़ों को लेके, एंड देन आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे, राइट। फिर आप अपने गोलों को अचीव करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा यार रिएक्ट पे ना 30 लाख का पैकेज मिल रहा है और अब मुझे 30 लाख का पैकेज चाहिए, गोल है नहीं आपके कोई भी, और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। लाइफ में आपको हर चीज़ अचीव हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए गोल बनाने पड़ेंगे कि मुझे क्या करना है। अगर आपको 1 साल बाद का भी गोल है तो आपको 1 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे 1 साल में क्या करना है, राइट। तो ये सारी प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना है। अचीव करने के लिए गोल बनाओ, उन गोल को शॉर्ट लिस्टेड करो, उसके बाद उन्हें अचीव करने के तरीके सोचो कि मैं इसको अचीव कैसे कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर जो आज का टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे तो किसी के कोई गोल ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सुबह उठते हैं, शाम को सो जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है जो मैंने प्रैक्टिकली फील करी। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं भी ऐसा ही काम करता हूँ या मैं करता था पहले, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से ज़्यादा, कि हम लोगों की लाइफ जो है ना, सबसे ज़्यादा बर्बाद तो ये सोशल ऐप ने कर दी है। ये हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी, घंटे घंटे हम टीवी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे रीज़न ही समझ में नहीं आता है। इंस्टाग्राम, उसका अलग नशा है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे लोग बैठे हैं, 1 मिनट फ़ोन पकड़ेंगे, ऊपर घुमाएंगे, नीचे घुमाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे घूमते रहेंगे, फिर मोबाइल को रख देंगे, फिर घुमाएंगे। वो इंस्टाग्राम पे घुमाते 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 आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने घंटे निकल जा रहे हैं उसमें। हमारे घंटे घंटे खर्च हो जाने हैं इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप पे चैट करने में लगे हैं, यूट्यूब पे 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, उसमें घंटे निकल जाने हैं यूट्यूब में। क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन ही नहीं पता है, बस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बर्बादी का रीजन ही यही है। हम वॉशरूम में जा रहे हैं तो मोबाइल लेके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, उसमें वीडियो चल रहे हैं, देख के इतनी टाइम की बर्बादी। उस टाइम को यूटिलाइज करो। वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम तो है 5 मिनट का, वहां बैठ के आ रहे हैं आधा घंटा। क्यों आ रहे हैं आधा घंटा बैठ का, कोई रीजन नहीं है। टीवी देख रहे हैं, वेब सीरीजें चल रही हैं, इतने सारे ओटीटी के प्लेटफॉर्म हो गए हैं, जी आ गया, प्राइम आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, सारे एक एक वेब सीरीजों के सीजन बने हुए हैं। 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, सीजन ही खत्म नहीं हो रहे हैं। इतना एडिक्शन हो गया है हर चीज का, हर चीज का इतना एडिक्शन हो गया है कि लाइफ में सोचने का टाइम ही नहीं है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। बस वेब सीरीजें चल रही हैं, जी चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, ओटीटी, सारे प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर उनसे टाइम बच जा रहा है तो फिर अपना इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, कुछ ना कुछ चलने में लगा है। लेकिन जो चीज़ चलनी है वो नहीं चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। तो थोड़ा फोकस करो अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। अगर कोई 25 की एज में है तो ये एज तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 की एज में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि ना टाइम कभी लौट के वापस नहीं आता। एक सिंपल सा फंडा है, आज हमें लग रहा है हम 25 साल की एज में, 30 साल की एज में, और हम ये सब चीज़ें, चलो लाइफ जो चल रही है, मुझे 30,000, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, चल रहा है, लाइफ चल रही है। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए भी मिल रहे हैं, आप गोल बनाओ लाइफ में। ऐसा नहीं है लोग कमा रहे हैं 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए, महीने के एंड में उनके पास एक एक पैसा नहीं बच रहा है, सब पैसे खत्म हो जा रहे हैं। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको गोल बनाने पड़ेंगे। मेरे लाइफ के गोल क्या है, मुझे कैसे इन पैसों का, अगर मैं 50,000 रुपये भी कमा रहा हूँ तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, क्या मेरी हॉबी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 50,000 मिल रहे हैं, कुछ पता लग रहा है 50 लोगों को 50,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है, 1.5 लाख के आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीद के लेकर आ रखे हैं, यूजलेस, कोई यूज नहीं है उनका, बट लिए हुए हैं। तो इस टाइप से अपने गोल मत बनाओ, थोड़े प्रैक्टिकल गोल बनाओ अपने लाइफ के। सोचो कि अब हम एज ए ह्यूमन इस दुनिया पर आए, हम इंसान हैं, तो इंसान के कुछ अपने टारगेट होने चाहिए, कुछ अपने मोटिवेशन होना चाहिए। मुझे लाइफ में कुछ करना है, एटलीस्ट जब मैं लाइफ में रिटायर हूँ 60 की एज में, तो मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे बच्चे कुछ भी हों,
तो मुझे बोले कि यार लाइफ में हमारे फादर ने या हमारे अंकल ने, किसी ने भी लाइफ में कुछ अचीव करा है, ऐसे लाइफ बर्बाद नहीं करी है उन्होंने। तो कुछ करो लाइफ में, अपने गोल बनाओ लाइफ में, उन गोलों को अचीव करने के लिए कुछ करो, टाइम स्पेंड करो उन चीज़ों के ऊपर। अदरवाइज लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इतने साल ख़त्म हो गए और वो साल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए फोकस करो, अपना फोकस बढ़ाओ, थोड़ा टाइम चो, अपनी चीज़ों को लेकर अपने टाइम दो, अच्छी चीज़ें देखो। ये टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वी चैट, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। ये सब चीज़ें नहीं है, बाहर पचासों चीज़ें हैं दुनिया में, तो उन सब चीज़ों पे फोकस करो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, जिम जाओ, रनिंग करो, मेंटली स्ट्रांग बनो चीज़ों को लेके, राइट। हमेशा अपना एटीट्यूड ये रखो कि मुझे कुछ चीज़ें लर्न करनी है लाइफ में, न्यू चीज़ें लर्न करनी है। वही चीज़ें पढ़ी है इतने सालों से, ऐसी पढ़े हो ऐसी ही पढ़े हो। तो हमेशा एटीट्यूड रखो कि लाइफ में कुछ चीज़ें न्यू लर्न करनी है। अदरवाइज उसके बिना लाइफ तो सब जी रहे हैं, इंसान भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, तो हम में और जानवर में यही डिफरेंस है। हम उनसे बेटर हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना है। एटलीस्ट अपने दिमाग में ये रखो कि चीज़ों को लेके कि मैं जितनी मेरी एज हो रही है, कुछ भी हो रही है, अगर फ्यूचर के टाइम पे कोई नए बच्चे मुझसे आए हैं तो मैं उनसे पूछ, उनको बता सकूँ कम से कम कि लाइफ में कैसे चीज़ें मैनेज की जाती है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। जब हमने खुद ही आगे बढ़े नहीं होंगे, हमने अपनी लाइफ को खुद ही अच्छा नहीं करा होगा, हम अपने से छोटों को क्या समझा पाएंगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही था। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।